भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अचल भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु अचल भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी संत स्वामी गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 ब्रह्म सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। कला 72 जीव की, जा में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरा आत्मोद्धार। 72 कलाएं होती हैं। इन कलाओं में 2 कलाएं मुख्य होती हैं, एक जीव की जीविका और दूसरा आत्मोद्धार। यदि कहा जाए कि दोनों कलाओं को सिखाने वाले बतलाने वाले कौन, तो दोनों कलाओं को बतलाने वाले गुरु। एक होते हैं लौकिक गुरु, एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। लौकिक गुरु आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं और आप लोग सीखते भी हैं, उनका भी जीवन में महत्व है। परंतु यदि हमारे अंदर वह आध्यात्मिक लगन ना जागे तो लौकिक विद्या सीख लेने के बाद भी जीवन में हाथ में कुछ नहीं आता। जो लौकिक गुरु होते हैं उनसे कुछ सीखोगे तो विकास तो होगा। किस चीज का होगा? तो भेद ज्ञान का विकास होगा। और यदि आध्यात्मिक गुरु से कुछ सीखोगे तो उससे ही विकास होगा। किस चीज का विकास होगा? तो भेद विज्ञान का विकास होगा। अभी तक आप लोग भेद ज्ञान का विकास करते चले जा रहे हो, परंतु भेद विज्ञान का विकास करना वह व्यक्ति ही भेद विज्ञान का विकास कर सकता है जिसके जीवन में अध्यात्म आ जाए। जब हमारे गुरु महाराज के जीवन में अध्यात्म आता है तो वह शिष्य को अपने रूप बना लेते। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाते, गुरु शिष्य को अपने रूप बना लेते हैं। शिष्य बनाना और अपने रूप बना लेना बहुत अंतर है। यदि शिष्य मात्र बनाएंगे तो शिष्य पर हमें दबा रहेगा, परंतु जो गुरु को गुरु बना दे वही होते हैं सच्चे गुरु। आज आप लोग कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, भी नहीं गुरु के बिना ज्ञान। लौकिक ज्ञान, कोई व्यक्ति डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहे वो किताबी ज्ञान से अकेले किताबी ज्ञान से पढ़ाई कर ले तो वह व्यक्ति डॉक्टर बन नहीं सकता। इतनी बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज खोली जाती हैं और एक से एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर जो वहाँ पर उनको मात्र प्रैक्टिकल थ्योरी का नॉलेज नहीं देते, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। तो यदि व्यक्ति बोले कि मैं मात्र पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ तो किताबों की जरूरत है ही नहीं। आज के समय बात चल रही है ना ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा तो बहुत मिल जाएगी, परंतु जो गुरु के चरणों में शिक्षा होती है, गुरु के चरणों में जो शिक्षा होती है, सबसे पहले व्यक्ति विनय आ जाती है उसके अंदर। जब तक यदि विनय ना आए तो वह शिक्षा किसी काम की नहीं। इसी प्रकार से जब हम अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग मंदिर आते हैं, सबसे पहले अपने मान को बाहर छोड़कर आते हैं। सबसे पहले जो देहरी होती है उस पर चरण स्पर्श, वहां पर चरण बनना, धो लेना होता है। तो अब सोच लीजिए कि हम भगवान के चरणों में जा रहे हैं, उस बीत रास्ता की शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या बात आ गई? विनय की बात आ गई। जब तक विनय नहीं आएगी तब तक जीवन में समर्पण भी नहीं आएगा। समर्पण, समर्पण क्या? तन के साथ मन का हो अर्पण सो समर्पण। तन के साथ मन का हो अर्पण सो समर्पण। तन का समर्पण हर कोई कर सकता है, परंतु मन का समर्पण बहुत बिरले व्यक्ति होते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे बिरले व्यक्ति होते हैं कि आचार्य महाराज गुरु की खोज में निकले, आचार्य ज्ञान सागर महाराज के पास पहुंचे और बोला क्या नाम है, किस कारण आए हो? तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं, नाम विद्याधर है।
आचार्य ज्ञान साहब जी महाराज ने बोला कि ऐसे विद्यार्थी तो बहुत आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और उड़ जाते हैं। तो उस समय जिस प्रकार एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दे दिया था, गुरु के प्रति समर्पित हो गया था, उसी प्रकार आचार्य महाराज विद्याधर भी तुरंत के तुरंत आचार्य महाराज, गुरु महाराज, आज से हमारा वाहन का त्याग। सोच लीजिए कि कहाँ वह 18 साल का नौजवान और कहाँ वह 65-70 साल के गुरु महाराज, उनके चरणों में भी कुछ नहीं सोचा। क्या सोचा? यही सोचा कि जिनके पास हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हीं के पास हमें चारित्र ग्रहण भी करना है। तो शिष्य यदि समर्पित हो जाए तो सब कुछ काम बन सकता है। सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति पहुंचता है तो गुरु महाराज के चरण में पहुंचे तो ये ना सोचे कि इनके माध्यम से हमारा कुछ अहित होगा। गुरु वह होते हैं जिनके माध्यम से हमारा हित ही होता है। कुछ भी क्यों ना बोल रहे गुरु महाराज, हित ही होता है। कैसे? एक दृष्टांत आप लोगों के सामने रख रहे। गुरुकुल शिक्षा पद्धति की बात है। जब गुरुकुल चलते थे उस समय गुरुकुल में शिक्षा जो दी जाती थी तो ऐसा नहीं होता था कि 4 घंटे आप स्कूल चले जाओ वापस आ जाओ। वहां पर जो शिक्षा दी जाती थी उस शिक्षा से जीवन का निर्वाह भी होता था, जीवन का निर्माण भी होता था और जीवन निर्वाण भी होता था। तो जैसे ही शिष्य पहुंचे, एक शिष्य ने शिकायत की, बहुत से शिष्यों ने शिकायत की कि गुरु महाराज ऐसा लगता है कि आप हम लोगों में कुछ भेदभाव करते हैं। गुरु और भेदभाव करने लगे तो वह गुरु है ही नहीं। परंतु शिष्य के मन में ऐसा विचार आ जाता है कि गुरु भेदभाव करते हैं। ये बात अलग है कि जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा समर्पण होता है वह उतना उन गुरु महाराज से पा जाता है, और जिस व्यक्ति का समर्पण नहीं होता उस व्यक्ति के मन में एक ही बात रहती है कि गुरु महाराज भेदभाव करते हैं। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात हमने सुन ली, कभी सोचेंगे इसका जवाब देंगे। हुआ है कि उस गुरुकुल में एक कुएं के पास में एक वृक्ष ऐसा था कि उसकी एक डगाल कुएं के अंदर थी, गुरु कुएं के ऊपर थी। उस डगाल को काटना है, और बात ऐसी है उस डगाल को काटना और उसी डगाल पर बैठकर काटा जा सकता है। गुरु महाराज ने बोला अपने शिष्यों से, इस डगाल को तुम काटना, कौन काटेगा? जितने और शिष्य थे सब पीछे हो गए। जो शिष्य गुरु के प्रति समर्पित था वह उस डगाल पर बैठा और उस डगाल को काटना शुरू कर दिया। अब वह डगाल काटता जा रहा है। जैसे ही डगाल कटने को है, गुरु महाराज ने उस व्यक्ति को, शिष्य को रोक दिया। बोला कि क्यों, तुमने सोचा नहीं अपने बारे में कि अब तुम्हारा क्या होगा? तो शिष्य बोलता है कि महाराज मैंने तो अपना जीवन आपके प्रति समर्पित कर दिया है, अब आपको सोचना है कि हमारा क्या होगा। और यदि इस कुएं में गिरकर हम मर भी जाएंगे तो हमारा तो उसमें भी आत्मकल्याण होगा। यह होती है समर्पण की बात। समर्पण की बात तो हो गई, परंतु गुरु महाराज अपने शिष्य को कैसे संभालते हैं? ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति समर्पित है उसी को संभालते हैं, जो व्यक्ति समर्पित नहीं होता उसको भी संभालते हैं। गुरुकुल की बात थी। एक शिष्य जो कुछ वस्तु यहाँ की वहां कर देता था। सब शिष्य गुरु महाराज के पास पहुंचे और बोलते हैं कि भगवान गुरुदेव, इस शिष्य को गुरुकुल से बाहर कर दीजिए। क्यों भाई, इसको क्यों बाहर कर दें? सब शिष्यों ने बोला कि यह शिष्य चोर है, हम लोगों की वस्तु यहाँ की वहां कर देता है। गुरु महाराज ने उस शिष्य को बहुत अच्छे से समझाया, परंतु उसको उस गुरुकुल से बाहर नहीं किया। शिष्यों ने बोला कि महाराज आपने इसको बाहर क्यों नहीं कर रहे गुरुकुल से? तो बोलते हैं कि आप लोगों के जीवन में तो सच्चरता है, परंतु इस व्यक्ति के जीवन में चरित्र नहीं है। यदि हम इसको ना संभालेंगे तो किसको संभालेंगे? तुम लोग तो संभले संभलाए हो, यदि इस व्यक्ति को हमने संभाल लिया तो इसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। बस बात यही आ रही है कि गुरु तो अपना काम करते चले जाते हैं, हर शिष्य को संभालने का प्रयास करते हैं, परंतु आप लोग गुरु को अपना मानते भी नहीं।
यदि गुरु को अपना माने तो हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन आए। गुरु महाराज कैसे होते हैं और गुरु महाराज से हम क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? वेदी में विराजमान भगवान भी वीतरागी भगवान है और आप लोगों के गुरु भी वीतरागी गुरु हैं। यदि हम उनका जीवन देखकर अपने जीवन के राग द्वेष को कम करना शुरू कर दें, अपनी आवश्यकताओं को कम करना शुरू कर दें, तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। एक भाई को प्रभु ने कहा प्रभु बनना है तो प्रभु ने कहा प्रभु बनना है तो गुरु को देखो। आज के समय में बहुत कुछ ऐसी विचारधारा वाले भी व्यक्ति हो गए हैं कि वो बोलते हैं कि आज के समय में सच्चे गुरु होते ही नहीं। अब सोच लीजिए कि जिसकी दृष्टि झूठी रहेगी उसको हर व्यक्ति झूठा दिखेगा और जिस व्यक्ति की दृष्टि सही होगी उस व्यक्ति को सब कुछ सच्चा ही दिखेगा। क्या आप लोग बोल सकते हैं कि गुरु महाराज सच्चे गुरु महाराज आज के समय में नहीं होते? आज के इस पंचम काल में ही आचार्य कुंद स्वामी पंचम काल में ही हुए हैं। और यदि वह पंचम काल के गुरु कुंद स्वामी सच्चे हो सकते हैं तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी भी सच्चे हैं और उनके शिष्य जो मुनि परंपरा चली आ रही है वह मुनि परंपरा भी सच्ची परंपरा है। बस बहुत कुछ अंतर है, आदमी की दृष्टि में आता चला जा रहा है और वह व्यक्ति बोल रहा है कि आज के समय में अध्यात्म की बात तो हो रही है परंतु गुरु महाराज जो होते हैं वह अध्यात्म से बात करने वाले होते हैं। अध्यात्म की बात करना, अध्यात्म की बात कर दी कब? जब पोथी सामने थी, शास्त्र सामने था, परंतु जीवन में अध्यात्म बिल्कुल भी नहीं आया। और जिस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म आ जाता है वह व्यक्ति ही भेद विज्ञान का जीवन जीता है और भेद विज्ञान का परिचय अपने शिष्यों को कराता है। गुरु पूर्णिमा आज के दिन गुरु महाराज महावीर स्वामी को गुरु शिष्य की प्राप्ति हुई थी और शिष्य को प्राप्ति हुई तो शिष्य गुरु महाराज की तो वाणी प्रतिध्वनि खिरी कर खिलेगी परंतु जीवन शिष्य का जीवन आज से ही परिवर्तित हो गया। उसको मालूम चल गया कि संसार में क्या सही है क्या गलत है, क्या सार है क्या असार है। आप लोगों को भी गुरु तो मिल रहे हैं। कहा जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक गुरु अवश्य होना चाहिए और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु बना लिया, गुरु महाराज शिष्य को तब स्वीकार करते हैं जब शिष्य को अपने रूप बना लेते हैं, परंतु शिष्य गुरु को स्वीकार कर सकता है पर हमें हमेशा के लिए वह उस गुरु को अपने हृदय में बिठा सकता है। तो यदि आपने अपने गुरु को अपने जीवन में स्थान दे दिया है और आपके जीवन गुरु दीक्षा, क्या गुरु दीक्षा है? तो गुरु दीक्षा तो वह है कि हमारा परमार्थ का धन, यह धन बहुत इकट्ठा कर लिया परंतु परमार्थ का धन क्या है आप सभी को जानकारी है। दूसरी बात पसीने की कमाई, यदि गुरु बनाया है तो बस ऐसा बात हो कि खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। जो व्यक्ति अनित्य का धन कमाता है वो व्यक्ति कभी भी धर्म को जीवन में स्थान देता ही नहीं, गुरु की बात को जीवन में स्थान देता ही नहीं। तीसरी बात उस व्यक्ति के जीवन में उदारता आ जाती है जो व्यक्ति गुरु को अपने जीवन में स्थान दे देता है। यदि आपके जीवन में उदारता है तो समझ लेंगे कि हाँ आपने गुरु को माना है। और चौथी बात उसके जीवन में लज्जा भी आ जाती है। और पांचवी बात सबसे मुख्य बात अच्छा स्वभाव। यदि हमारा स्वभाव सधर्मी के प्रति बेमनस वाला हो, उसको देखकर जैसे कुत्ता कुत्ते को देखकर भौंकता है, यदि ऐसी स्थिति हमारी रही तो अभी आप जैन धर्म के मर्म को समझे ही नहीं। यदि हमें जैन बनना है, एक बात होती है एक पुण्य के उदय से जैन बनता है और एक उस पुण्य का सदुपयोग करके जैन बनता है। आप लोग पुण्य के उदय से तो जैनी बन गए हैं
परंतु अभी जैन के बनने योग्य क्रियाएं आपकी हैं ही नहीं। यदि पुण्य के उदय से जैनी बने और उस पुण्य का सदुपयोग करना भी सीख गए तो कभी भी पाप का बंध होगा ही नहीं। परंतु हम निरंतर जैनी बने हैं और पाप करते चले आ रहे हैं, तो आप अभी जैनी हैं ही नहीं, आचार्य विद्यासागर महाराज को मानने वाले हैं ही नहीं। यदि हमें गुरु को अपना माना है तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? सन्यासी कहे मेरा कुछ भी नहीं, सन्यासी कहे मेरा कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारा। जो व्यक्ति गुरु महाराज को अपना मान लेता है तो गुरु महाराज के पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु गुरु तो तुम्हारे हैं, और गुरु तुम्हारे हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए। यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो हमारा जीवन, हम तो खिलवाड़ कर रहे हैं अपने जीवन से। तो बस गुरु महाराज क्या है? गुरु महाराज के चरण मेरा मंदिर है, उनकी मुस्कान मेरी पूजा है, उनके शब्द मेरा मंत्र है और उनके भाव मेरे आदर्श हैं। बस यदि ये चार बातें आपके जीवन में आ गई तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। गुरु पूर्णिमा, पूर्ण माँ के समान होते हैं गुरु। गुरु पूर्णिमा पूर्ण माँ के समान, आपको जिस माँ ने जन्म दिया वह अभी अधूरी माँ ही है। क्यों? क्योंकि उसने आपको लाकर संसार में डाल दिया। परंतु गुरु महाराज पूर्ण माँ जैसे होते हैं कि जो संसार से निकालने की कला आपको सिखाते हैं। अब यह बात अलग है कि आप उस कला को कितना सीख पा रहे हैं, और उस कला को तभी सीखा जा सकता है कि जब हमारे राग द्वेष कम होना शुरू हो जाए। राग द्वेष यदि बढ़ रहे हैं तो मान के चलना चाहिए कि अभी आपने गुरु को अपने जीवन में स्थान दिया ही नहीं। दो बातें कहते हुए अपनी बात समाप्त कर रहे हैं कि तेरे दरबार में तेरे सिवा क्या मांगू है गुरुवर, तेरे दरबार में तुमसे बेहतर रखा ही क्या है। बस यदि आप अपने इस दरबार में गुरु को ही मांग लेते हैं, और गुरु को मांगा कैसे जा सकता है, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दो। किसी ने और कहा है कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। गुरु ने आपको खरीद कर अनमोल कर दिया है। उस अनमोल रत्न की कीमत समझेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, और इस गुरु पूर्णिमा को मनाना सार्थक होगा। आप सभी का जीवन गुरु चरणों में समर्पित हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की, संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की